हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? आप आज आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और ये सब लोग हार्डली आज के समय पे कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू शुरू में शक्ति आती है बात करने के लिए आपके ऊपर, या सवारी कह लो, या उनकी छाया कह लो, या उनके अंश का बात करना कह लो, चाहे जो कह लो आप, लेकिन जब वो आपके अंदर पूरी समा जाती है तो आपके सर पर बैठती है और वो आपसे बात करना शुरू करती है या सवारी का रूप ले लेती है। तो ऐसे में जब पहली बार सवारी आती है, एक एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जिन लोगों को मेरा कॉल नहीं किया है काउंसलिंग के लिए। आज हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, गर्मी से अचानक ठंड आ गई है। बॉम्बे में रहने वाले का तो पता ही है कि मौसम एकदम चेंज होते रहता है। कॉल्स नहीं गई हैं, मैं ठीक हो जाऊंगी आपको कॉल कर लूँगी, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती तो आपको भी पता है कि आपका इष्ट देवता से कनेक्शन नहीं बैठ पाता है, आपको मालूम होगा। तो ऐसे में मैं नहीं चाहती कोई गलती हो जाए। मैं जब तक माँ से कनेक्शन नहीं बैठाती तब तक मैं आपको प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगी। तो जैसे ही ठीक हो जाऊँगी वैसी कॉल्स आ जाएगी आप लोगों को। अभी बात कर लेते हैं कि क्या गलती करते हो। माँ की जो सवारी होती है या शक्ति जब आपके ऊपर आना चाहती है, तो आप भजन कीर्तन, घंटियों की आवाज़ सुनना, आरती सुनना, या किसी मंदिर में जाके आरती अटेंड करने से वो शक्ति खुलने लग जाती है। जब वो खुलने लग जाती है तो जब पहली बार आती है तो वो बहुत ज़्यादा झूमती है, नाचती है, बात करती है, चीखती है, चिल्लाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में क्या गलती हो जाती है कि जब आपके आसपास कोई इंसान रहता है, चाहे वो पंडित हो, मौलाना हो, कोई भी इंसान हो, आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो, तो उस शक्ति को वो टच करने की कोशिश करते हैं या आपके शरीर को वो छूने की कोशिश करते हैं कि आप बैठ जाइए, क्यों ऐसे कर रहे हैं। मतलब अगर आप मंदिर में खेल रहे हो तो आपके पास जो पंडित बैठे होंगे, जो वहाँ पे गुरु बैठे होंगे, वो आपको टीका लगाने की कोशिश करेंगे, आपको शांत करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रसाद देने की कोशिश करेंगे, है ना। आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप शांत हो जाइए, आप क्यों इतना कर रहे हैं। तो ऐसे में ये गलती बहुत बड़ी है। आपके ऊपर जब सवारी आ रही है, आप अगर ये सवारी नहीं खुलेगी आपका शरीर बर्बाद हो जाता है। आपके ध्यान से सुन लो, जितने भी लोग हैं जो सवारी रोकते हैं, जो भी लोग सवारी रोकते हैं, आपका शरीर बर्बाद कर देगी सवारी। शक्ति आपका शरीर बर्बाद कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है, पूरे हाथ पैर ब्लॉक हो जाएंगे। जब आपको मंदिर में सवारी आ रही है, घर के मंदिर में सवारी आ रही है, आसन पे सवारी आ रही है, खेलना चाहती है, बहुत ताकत लग रही है आपके शरीर में, ऐसा लग रहा है कितनी ऊर्जा आ चुकी है, ऐसे वक्त में कोई भी कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, आपको हाथ नहीं लगा सकता है। गांठ बांध के रखो इस बात को। सवारी आ रही है, आने दो उसको, जो बोलना है बोलने दो। वो कुछ काम के लिए आई है, उसको शौक नहीं आने का किसी के शरीर पे। वो आपके लक्ष्य को पूरा करवाने के लिए आई है, वो आपकी मदद करने के लिए आई है। उसको मदद करने दो, उसको अपना काम करने दो। पंडित हाथ छुएंगे, पंडित रोकने की कोशिश करेंगे, टीका लगाने की कोशिश करेंगे, सीधा मना करो, सीधा चिल्लाओ। क्योंकि सवारी आते वक्त क्या होता है कि हमें 5 या 10% का होश होता है। हमें 5 या 10% का होश होता ही होता है, भले कितनी भी ज़ोर से सवारी आए। ऐसे में आप सामने वाले व्यक्ति को चिल्ला दो। अगर सामने वाला इंसान खिलाड़ी है, हर चीज़ को खेल चुका है, हर चीज़ को उसको मालूम है, उसको नॉलेज है शक्तियों का, तो वो आपको चाह कर भी हाथ नहीं लगाएगा। और वो सब लोगों को डांट भी लगाएगा कि कोई नहीं छुएगा इसको, इसको खेलने दो, इसको जो करना है करने दो, माँ आई है, ऐसा बोल के सबको साइड कर देगा। लेकिन अगर वो फ्रॉड है या अगर वो भूत प्रेतों के साथ चलने वाला इंसान है, तो वो आपको टीका लगाने की कोशिश करेगा, वो आपको यहाँ पे छूने की कोशिश करेगा, वो आपको कुछ खिलाने की कोशिश करेगा, वो आपके ऊपर से कुछ उतारा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं, या ऐसे लोगों को क्या चाहिए होता है, शक्ति चाहिए होती है। तो इसलिए मना किया जाता है शुरू शुरू में, जब शक्ति खुली भी नहीं है या एक ही दो बार सवारी आई है, लोगों को जितना हो सके बताना अवॉइड करो, या इस चीज़ को सीक्रेट रखो। जितना हो सकता है इसको छुपाने की कोशिश करो, इसको दबाने की कोशिश करो। इवन आपके घर परिवार की भी मैं बात कर रही हूँ। कोई नहीं समझ रहा है आपकी सवारी को, आपकी शक्ति को, मत बताओ उसको, अपने हद तक ही रखो। क्योंकि आपकी ना शरीर में जो 7 चक्र होते हैं ना, उसको सिद्ध होना ज़रूरी है। जब तक वो सिद्ध नहीं होंगे और उससे पहले ढिंडोरा पीट दिया गया, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया बहुत आराम से हो जाती है या बहुत आसानी से हो जाती है।
क्योंकि चक्र सिद्ध नहीं है, चक्र सिद्ध नहीं है, ऑरा सिद्ध नहीं है, ऑरा आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, मजबूत नहीं है, तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया आराम से कर सकता है। एक मंत्र मार के कुछ फूंक देगा तो भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है। लेकिन वही अगर आपने अपने आप को तपाया है, तपस्या में डाला है, आपने अपने आप को अच्छे कर्मों से इतना मजबूत करके रखा हुआ है, आप इमोशनल वीक नहीं हो, आपको आपके ऊपर सिद्धियां हैं, मंत्रों की ऊर्जा बैठी हुई है, तो आपके ऊपर कोई भी ऐरा गहरा तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। फिर उसके लिए एक बड़े किसी बहुत अखाड़े में उतरे हुए इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, और हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी को ऐसे लोग नहीं मिलते तंत्र क्रिया करने के लिए। आज के समय पर तंत्र क्रिया इतनी ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पूजा पाठ में समय नहीं देते हैं। खैर ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन कभी भी सवारी आ रही है, आपको अपने शरीर को टच नहीं करने देना है, उनको चिल्ला देना है, तुरंत उनको मना कर देना है, मेरे पर सवारी आएगी तो कोई मुझे टच नहीं करेगा, उसको जो करना है वो करेगी, मेरे ऊपर आके उसको जो बोलना है वो बोल कर जाएगी। शक्ति को पता है उसके बस में चले तो वो आपको 1 सेकेंड में आपके चक्र सिद्ध कर सकती है, 1 मिनट में आपका ऑरा मजबूत कर सकती है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? ना आप कुछ सीखोगे, ना आप लोगों को सिखा पाओगे। और आपके शरीर में इतनी बल होना चाहिए, इतना शक्ति होना चाहिए कि अगर वो एक झटके में आपके शरीर में चेंजेस ला दे तो आप उसकी ऊर्जा झेल सको। नहीं झेल पाएगा एक इंसान, मर जाएगा। इसके लिए माँ धीरे 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 हर एक लेवल पे आपको लेकर जाती हैं ताकि आप भी सीखो और आपके साथ में जो लोग चलेंगे आगे चल के वो भी आपसे सीखेंगे। दूसरी चीज़, फलाना फंक्शन है, फलाना कुछ है, करवा चौथ है, कुछ भी फंक्शन है, पूजा पाठ है, भजन कीर्तन है, आपके माथे पे किसी ने चंदन का लेप लगा दिया, आपके माथे पे किसी ने ऐसी फेस पैक लगा दिया, मुल्तानी मिट्टी लगा दी, कुछ फलाना लगा दिया, कुछ पूजा पाठ करके लाए थे वो लगा दिया, पानी लगा दिया, गंगा जल लगा दिया। जिनके ऊपर सवारी आती, जिनके ऊपर शक्ति खुल के आती है या शक्ति का आवेश बनता है या फिर आप एक देवी या देवता के अंश हो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका एरिया होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है और सारी शक्तियाँ यहीं पे विराजित होती हैं। ठीक है, यहीं पे आके शक्ति का मिलन होता है थर्ड आई पर, तब जाके आपके अंदर जो है कॉन्शियस लेवल आता है, चीज़ें समझ में आती है, ज्ञान बढ़ता है, देवता से बात होनी शुरू होती है, सब कुछ यहीं पे छुपा हुआ है। ऐसे में अगर आपका कोई माथा टच कर दे कुछ गलत इंटेंशन से, या मैं बोलती हूँ कि अशुद्ध लेवल पे भी अगर आपके सर पे आके कोई लेप लगा दे रहा है या ऐसे ही नॉर्मली छू दे रहा है, तो आपको 10 मिनट के बाद वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। घर पे आने के बाद उल्टी जैसा मन करेगा, घर पे आने के बाद आपको ना ऐसा लगेगा आपके शरीर पे कोई दबाव बना रहा है, यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके लगने शुरू हो जाएंगे, सर पे झटके लगने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में क्या होता है ना, शक्ति रुष्ट हो जाती है। शक्ति फिर आपको अंदर से बोलेगी, आपको अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि तुमने क्यों उसको अपने आप को यहाँ पे टच करने दिया। इसीलिए आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला एरिया है, ये अशुद्ध हो गया है। और मैं जो यहाँ पर बैठती हूँ, जो यहाँ पर जो शक्ति यहाँ पे बैठ के आपको हर चीज़ बताती है वो हट चुकी है। तो इसको ठीक करो, ये जो अशुद्ध हुआ है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा माथा, तुम्हारा सर, उसको शुद्ध करो ताकि मैं वापस वहाँ पे बैठ सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। तो जिन लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने आप को अशुद्धता से शुद्धता में लाया करो ताकि आपको जो ये होता है ना बाहर से आए तो चिड़चिड़ापन हो गया, ये सब नहीं होगा। ठीक है। ऐसे में आपको सिंदूर लगाने से किसी और के हाथ से, टीका लगाना किसी और के हाथ से, लेप लगाना चंदन का हो गया, सफ़ेद चंदन का हो गया, माला किसी और के हाथ से पहन ली आपने, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं कर सकते आप। सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग अलग चीज़ थी, अभी जो कलयुग है वो अलग चीज़ है। इसीलिए हर चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हर चीज़ों पे आपको कंट्रोल करके रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी सवारी को कोई ले ना सके, शक्ति का बंधन ना कर सके। जब शुरू शुरू में आप शक्ति के बारे में लोगों को बताते हो या शुरू शुरू में लोगों को पता चल गया है, या आप बार बार हर दरबार में जाते हो चेकिंग कराने के लिए, क्या पता क्यों लोग इतना चेकिंग कराते हैं आज के समय पे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं तो कह रही हूँ आप 4-5 साल के लिए मौन व्रत धारण कर लीजिए, अपना काम से काम रखिए, 5 साल के बाद आपको खुद ही रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोग नहीं मानते, चेकिंग कराते, कभी इधर करा लिया कभी उधर करा लिया। चेकिंग कराने से ये होता है कि आपकी जो शक्ति है वो एक तो कम हो जाएगी, सामने वाले के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी,
अगर आपकी प्योर शक्ति है तो। और दूसरी बात, जो शक्ति आपके पास बचेगी आपके शरीर के अंदर, वो नाराज़ रहेगी, आपके काम करने में असमर्थ रहेगी। तो ऐसे में जब आप बार बार कहीं पे जाते हो, चेकिंग कराते हो, ये करते हो, तो आपके शरीर का, आपकी शक्ति का, आपके बॉडी का, आपके घर परिवार का बंधन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इतना आसान हो जाता है कि आप समझ भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं हम तो कुल देवता के मंदिर में गए थे, हम तो देवता के मंदिर में गए थे, हमने तो माथा टेका, वहाँ पे भजन कीर्तन हुए, सवारी आई, उसके बाद सवारी नहीं आ रही है, उसके बाद शरीर में दर्द बना रहता है, प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, सपने नहीं आते। सब क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को पता चल गया है जो तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो वहाँ से तंत्र क्रिया करते रहते हैं। या कुछ, मैंने कहा ना, अगर आपकी बात आपकी शक्ति से नहीं होती है, या आपके चक्र सिद्ध नहीं है, या आपका थर्ड आई दिव्य दृष्टि थोड़ा भी नहीं खुला है, तो आपके ऊपर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी आपके ऊपर तंत्र क्रिया करके चला जाएगा। और यही आपने अगर अपने चक्रों को समय दे दिया सिद्ध होने का, खुलने का, एक्टिव होने का, दिव्य दृष्टि को एक्टिव होने का, ऑरा मजबूत होने का, मंत्रों की ऊर्जा आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, तो आपका कोई भी कुछ छोटा मोटा इंसान बिगाड़ नहीं सकता। आपको नज़र नहीं लग सकती, आपको किसी का नज़र दोष नहीं लग सकता। बड़े से बड़े पाप कर्म आपके छूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो ग्रह नक्षत्र आपके ख़राब चल रहे थे, जो प्लैनेट्स आपके ख़राब चल रहे थे, वो सारे ट्रैक पे आते हैं और अच्छा फल देने लगते हैं। ये सच में शक्ति होती है। माता से जुड़ने के बाद ये सारी चीज़ें ऐसी पलटती हैं कि आपको लगता है कि आप रंग से राजा कब बन गए आपको नहीं मालूम पड़ा। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। जितना हो सकता है दूरी बना के चलोगे, खुश रहोगे। कब तक? जब तक माँ भगवती, बाबा खुद आपसे बात नहीं करना शुरू करते, तब तक थोड़ा सा धैर्य बना लो। ओके, टिल देन बाय, नमस्ते।